भारत चीन सीमा पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब दौर में जा पहुंचे हैं। दोनों देशों के खराब रिश्तों के बीच देश में सियासत तीखी बयानबाजी तक जा पहुंची है। हाल ही में खुद को समझदार और अनुभवी होने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे डाला कि जिसको लेकर सियासी हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि सीमा पर सेना की पिटाई हो रही है और इस पिटाई शब्द से भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जमकर कांग्रेस की खिंचाई की। एस जयशंकर ने कहा कि सेना के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। वे इस प्रकार की भाषा के हकदार नहीं हैं। वे कहते हैं, मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जब पता चलता है कि ये सुझाव कहां से आता है, मैं सिर्फ सम्मान में झुक सकता हूं, लेकिन जवानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे जवान तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रही हैं। उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एस जयशंकर ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की। राहुल ने सरकार पर इस मुद्दे पर उदासीन होने का आरोप लगा दिया। जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन होते तो सीमा पर सेना क्यों भेजते? अगर हम उदासीन होते तो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात क्यों करते? हम क्यों कहते कि हमारे चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं? एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विरोध किया जा सकता है, विचार भी अलग रह सकते हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विस्तार से बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि भारत सरकार सो रही है और चीन लगातार आक्रामक नीति अपना रहा है। उन्होंने बोला कि चीन के मामले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया और हमारे जवानों को पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ राहुल गांधी के बयान को लेकर ही चर्चा नहीं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी देखने को मिली। वे सेना को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को कमजोर। उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सेना तो बहादुर है, लेकिन सरकार कमजोर है। मैं संसद में बहस की मांग करता हूं। तमाम एकजुट विपक्ष इसकी मांग करता रहा है। क्या इस सरकार ने गलवान झड़प के दौरान देश से झूठ नहीं बोला है? सरकार संसद में बहस से क्यों भाग रही है? सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और तथ्यों को देश के सामने प्रकट करना चाहिए।